स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, ये चैनल उन गरीब बच्चों के लिए समर्पित है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। उन सभी की सहायता के लिए इस चैनल को हमने बनाया है। इसमें हम डॉक्टर मनोहर मैथ की कक्षा 10 यूपी बोर्ड की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देंगे। इस क्रम में हमने 2 क्लासेस आपको वास्तविक संख्याओं चैप्टर की दे चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व सेकंड को किया है। अब हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेकर आए हैं। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें आपका 3 क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा संख्या है 12, 15 और 21। इसका आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने को कह रहा है। एचसीएफ होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम सबसे पहले इसके निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनको हम ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसमें हम इनके गुणनखंड निकाल लेंगे। 12 को हम कट करेंगे किससे बच्चों, 2 से, 2 संग 12। फिर को हम इसको 6 को काटेंगे, 2 तिया 6, 3 3 से कटेगा, 3 एकम 3। बच्चों 12 के गुणनखंड जो आए वो 2 गुणा 2 गुणा 3। अब बच्चों हम काटेंगे 15 को, 15 को कट कर लेंगे इसी तरह से, 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, इसको 5 से कर लेंगे, 5 एकम 5। 15 के जो गुणनखंड आए वो आए 3 गुणा 5। अब हम 21 को इसी तरह से बच्चों काट लेंगे, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 अभाज्य संख्या है, 7 से कटेगी, 7 एकम 7। 21 के जो गुणनखंड आए वो आए 3 गुणा 7। अब बच्चों मासा निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि जो भी तीनों संख्याओं के गुणनखंड आए हैं इनमें आपके जो भी कॉमन होगा वो आपका गुण आ जाएगा। इसमें देखते हैं 2 इसमें है, इसमें इसमें कहीं नहीं है, तो 2 में से हम नहीं ले सकते। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये 3 अंक जो है ये हमारा आ गया। उसके बाद 5 और 7 ये दोनों में इन इसमें है लेकिन इनमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है, तो केवल तीनों में जो कॉमन है वो है हमारा 3। यही हमारा हो गया इस क्वेश्चन का मासा। अब हमें निकालना है बच्चों लासा। तो लासा निकालने के लिए क्या है, लासा में एक तो यह है कि जो कॉमन होता है वो एक बार आ जाता है, बाकी की संख्याएं ऐसे ही हम लिख लेते हैं। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 एक ही बार आ गया क्योंकि ये कॉमन आ गया, गुणा 5 गुणा 7, गुणा 5 गुणा 7। अब गुणा कर लेंगे इनकी, 7 पंजे 35 और 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 140 तिया हो जाएगा आपका 114 तिया 42, 420 हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है बच्चों कि हम 12, 15 और 21 को एक ही बार में कट कर लेंगे। 2 से कट करेंगे, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, ऐसे आ गया, 21 ऐसे ही आ गया। अब 3 से कट कर लो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। फिर 2 से कट कर लो, 2 एकम 2, 5 7 ऐसे ही आ गया। अब 5 से कट कर लो, एक ऐसे ही, 5 एकम 5, 7 ऐसे ही आ गया। अब 7 से काट लो इसको, एक ऐसे ही, एक ऐसे ही, 7 एकम 7। यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, वही आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। गुणा कर लेंगे, 5 सत्ते 35, 35 दूनी होता है 70, 70 दूनी 140 और 140 से करोगे 14 चौथी 42, यानी कि 420। ये इस क्वेश्चन का लासा आ गया बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि बच्चों कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है बच्चों वो है 17, 23 और 29। इसका आपको लासा और मासा निकालना है। तो सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालने होंगे। 17 एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई गुणनखंड नहीं आएगा, इसका आएगा 17 का बच्चों की 17 के ही पारे से कटेगा, तो 17 गुणा 1
ऐसे ही 23 अभाज्य संख्या है तो 23 गुणा 1, क्योंकि 23 के ही पारे से कटेगा। बच्चों 29 का निकालेंगे तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है, इसका भी 29 गुणा 1 कर सकते हैं। तो बच्चों इसका अगर मासा निकालेंगे हम, क्योंकि वो हमसे मासा निकालने को कह रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है, एक एक एक, एक संख्या तीनों में कॉमन है, तो मासा तो आ गया इसका एक। और लासा की बात करें तो लासा में मैंने बच्चों बताया था, जो कॉमन होता है वो एक बार आ जाता है, बाकी जो कॉमन से बाकी संख्या होती है वो सारी संख्याएं एक साथ ले ली जाती है गुणा में। तो 17 गुणा 23 गुणा 29, इनका अगर हम गुणा करेंगे बच्चों सारी संख्याओं का, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन कर रखी है। अगर इसको मैं कैलकुलेशन करता हूँ टाइम बहुत लगेगा, आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 11,339 इस क्वेश्चन का लासा आएगा निकल कर। बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और उन बच्चों के साथ शेयर कर देना जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर मनोहर रे मैथ को पढ़ना चाहते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25, इसका 25 इसका निकालना है आपको, पहले मासा फिर लासा। मासा निकालने के लिए बच्चों वही 8 के आप करोगे गुणनखंड, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 8 के आ गए बच्चों गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 को काट लेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 गुणा 3। अब बच्चों इसी तरह से हम काट लेंगे 25 को। 25 जो कटेगा वो हमारा कटेगा 5 से, 5m 25, 5 एकम 5। 25 के जो गुणनखंड आए निकल के बच्चों वो आए 5 गुणा 5। अब हम देखते हैं, अब इसमें हमें मल्टीप्लाई में 1 और कर लो बच्चों, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो। तो ये जो लास्ट में 1 बचा है इसको भी हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे, जिससे मासा निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों इसमें कोई भी कॉमन देखते हैं तो ना 2 संख्या तीनों में है, ना 3 संख्या जो दी हुई है वो तीनों में है, ना 5 संख्या तीनों में दी हुई है। तो यहाँ पर एक संख्या ऐसी है कि 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो यही हमारा कॉमन हो गया और यही हो गया हमारा मासा। एक तो आंसर ये हो गया बच्चों। दूसरा है हमारा लासा। अब लासा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लासा बच्चों निकालेंगे, हमने बताया था कि यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2, ये आ गया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर उसके बाद है हमारा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इन सब की हम कर लेंगे गुणा, और गुणा जब करोगे आप तो आएगा 5m 25 दूनी 50 दूनी 100 दूनी 200, 200 तिया आ जाएगा 600, और 600 तिया आ जाएगा बच्चों 1800। इस क्वेश्चन का लासा जो आया वो आया 1800 निकलकर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट में बताना। जय हिंद बच्चों।